अच्छे थे। सूक्ष्म निगोद जो था वहां पे क्या था, अव्यवहार राशि। अव्यवहार राशि यानी कि क्या, हम पहले कहाँ से आए, सूक्ष्म निगोद में से आए। अब वहां पे जो जीव है वो अव्यवहार राशि में। अव्यवहार राशि यानी कि वहां पर कोई व्यवहार ही नहीं करते। वहां पे जीव का आयुष्य कितना, अंतर्मूल जितना आयुष्य इस बात कि एक अपन आंख को प्रत्यार भी करे ना तो भी वो सूक्ष्म निगोद का एक वो आता है कि उसमें 17.5 भाव कर लेते हैं। उसमें कोई व्यवहार ही नहीं वो जीव के पास, अस्तित्व है लेकिन मूर्छित अस्तित्व है कि उसको मूर्छा पड़ी हुई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है, उसके पास मन नहीं है, उसके पास कोई इंद्रिय नहीं है। और ऐसे सूक्ष्म निगोद में हम अनंत काल तक वहां पर पड़े हुए थे। अब ये संसार में मार्ग में आए थे, कोई जीव ऐसा था जो साधना करते 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 और सिद्ध गति में पहुंचा। और वो नियति का क्रम कि एक आत्मा जब अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में, सूक्ष्म निगोद में से व्यवहार राशि में बाहर आता है, कब, जब एक जीव सिद्ध को प्राप्त करता है तब। तो हम कहाँ पर हैं अभी तो व्यवहार राशि में आ गए, मतलब कि सूक्ष्म निगोद से हम निकल गए, लेकिन अभी भी अचर्मावर्त काल है। अभी भी कह नहीं सकते कि ये अंतिम चक्कर है, वो नहीं कह सकते, अभी भी अनंत चक्कर हमको लगाने बाकी है। तो अभी भी हम कहाँ पर हैं, अभी भी अचर्मावर्त काल में है, लेकिन व्यवहार राशि में आ गए। अब व्यवहार राशि में आ गए, अब सूक्ष्म निगोद से में हम निकल गए। अब असंगि पंचेंद्रिय, संगि पंचेंद्रिय, मनुष्य, तिर्यंश, देवगति, नरक, ये सारी जो गति है वो गति में से हम 84 लाख जीव योनि में चक्कर लगाते रहेंगे, इसीलिए अचर्मावर्त काल। उसके लक्षण क्या है, अचर्मावर्त काल जीव के लक्षण क्या, वो जीव जो है वो भवाभिनंदी होता है। भवाभिनंदी जीव होता है। अब भवाभिनंदी जीव मैंने लिखा हुआ है। अब भवाभिनंदी जीव यानी कि क्या, अचर्मावर्त काल में रहा हुआ जीव कौन क्या होगा, भवाभिनंदी। भवाभिनंदी यानी कि भव यानी कि संसार, अभिनंदी यानी कि खुश होना, जिसको वो संसार में ही खुश रहेगा वो जीव, उसको केवल पुद्गल का प्रेम रहेगा, उसको परमात्मा से कोई लेना देना नहीं, संसार की इच्छा रहती रहेगी। और वो संसार से कोई इच्छा से घिरा हुआ जो आत्मा है वो जीव को क्या कहेंगे, भवाभिनंदी जीव। और वो भवाभिनंदी जीव अव्यवहार, भले ही व्यवहार राशि में आ गया लेकिन अचर्मावर्त काल बाकी है। तो उसके कोई लक्षण है, कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा जीव भवाभिनंदी है, तो बोले हाँ उसको उसके है लक्षण। क्षुद्रो लाभ रतिर दिनो मत्सरी भयवान सठव, सबसे पहला वो जीव क्षुद्र होता है, उसमें क्षुद्रता भरी हुई होती है, बिल्कुल गंभीर नहीं होगा, बिल्कुल उदार नहीं होगा, वो बिल्कुल तुच्छ होगा, क्योंकि अभी भी अनंत भव उसको वही चक्कर लगाने हैं। तो वो जीव कैसा होगा, वो क्षुद्र होगा, छोटी छोटी बातों में उसको क्षुद्रता दिखेगी। तो वो समझना कि वो जीव अभी भी अचर्मावर्त काल में है और वो भवाभिनंदी जीव है। ये सारे ये लक्षण दिखाए गए, वो आत्मनिरीक्षण करना है, पास वाले जीव को नहीं देखना है कि ये जीव देखो हाँ सही बात है, ये तो बिल्कुल कंजूस है, ये बिल्कुल उदार नहीं है, उसको नहीं देखना है, अपना आत्मनिरीक्षण करना है कि मैं ये लक्षण में आ रहा हूँ क्या। अगर मैं ये लक्षण में आ रहा हूँ मतलब कि मैं भवाभिनंदी हुआ, मतलब कि मैं अभी भी अचर्मावर्त काल में हूँ, अचर्मावर्त काल में हूँ मतलब कि अभी भी मुझे अनंत संसार में भटकना बाकी पड़ा है। तो मुझे ये आत्मनिरीक्षण करना है कि पहला कहा क्षुद्र, आठ दृष्टांत होते हैं, आठ जो लक्षण है ना वो आठों के दृष्टांत अलग अलग है, लेकिन अपन गाड़ी फिर अलग लाइन से उतर जाएगी, मैं केवल लक्षण दिखा रही हूँ अभी। पहले समझना पड़ेगा भवाभिनंदी जीव इसीलिए उच्च लक्षण है, और अन्य ग्रंथों में बहुत सारी इसकी बात करी हुई है कि कौन से। अब ये क्षुद्र लाभ रतिर दिनो, लाभ रतिर यानी कि पौद्गलिक पदार्थ में लाभ जैसे ही होता जाए वैसे वो खुश होता जाएगा, उसको मजा आती जाएगी, उसी में उसकी रति लगेगी। वो अचर्मावर्त काल में जीव है, वो भवाभिनंदी जीव है। परमात्मा मिले उसका आनंद नहीं, लेकिन लॉटरी लग गई उसका आनंद है। सदगुरु मिले उसमें आनंद नहीं है, लेकिन सुंदर बहुत ही अच्छा परिवार मिल गया, बहुत ही अच्छी पत्नी मिल गई, उसको आनंद आ रहा है, उसका ख्याल आ रहा है, उसको पर्युषण करने का, आराधना करने का अवसर मिला, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन पर्युषण में भी एकादशी रखे तो एकादशी में खाने की आइटम बहुत अच्छी होती है। भले अनुष्ठान संडे को रखा वो तो ठीक है, लेकिन संडे का जो सामी वात्सल्य होता है ना वो बहुत अच्छा है। कल के जो लड्डू खाए थे ना वो बहुत अच्छे थे। ये किसका, ये लाभ रति, ये भवाभिनंदी, ये वो भूमिका जीव की है।
और किसी को यही अच्छा लगता है और ये ठीक है। परमात्मा तो ये सब कर रहे हैं। परमात्मा किसने देखे? वैसा मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत बार। गुरु तो कोई किसी का गुरु नहीं थे। ये परिवार के साथ जलसे करो, परिवार प्यारा लग रहा है मेरे को तो गुरु तो ठीक है, वो अपनी जगह पे बैठे, उपासना में पाठ पे बैठे, उनका काम है उपदेश देना। लेकिन मुझे क्या देखना है? मुझे तो परिवार देखना है। कहाँ परीक्षण आ गए, कहाँ महाराज को चातुर्मास के लिए ले आए, अब सारे अनुष्ठान होगा उसमें भाग लेना पड़ेगा, प्रवचन में जाना पड़ेगा, प्रवचन में नहीं जाएंगे तो लोग देखेंगे, बोले प्रवचन में क्यों नहीं आ रहा? अगर तपस्या सामूहिक करेंगे तो तपस्या करनी पड़ेगी। तो ये सारा जीव जो है वो लक्ष्य है लाभ रखे, उसमें पौधरिक पदार्थ में रस किसको होता है और किसी में आनंद नहीं आता। आनंद आता है लेकिन दिखा हाँ ठीक है। फिर है दीन, बात में दीन था, थोड़ी प्रतिकूलता आई, थोड़ी परेशानी हुई, किसी ने अपमान किया, कोई थोड़ी सी अपनी इच्छा से नहीं चला और बस मन एकदम दीन हो गया, मुंह जो है वो एकदम से गिर गया, उतर गया, दिमाग जो है वो सुन्न हो गया, कहीं पे कोई अच्छा नहीं लग रहा है। आज की लैंग्वेज में डिप्रेशन, ये दीनता आई कि छोटी छोटी बातों में और छोटी छोटी प्रतिकूलताओं में थोड़ा सा जो अपना पसंद ना हुआ वो कार्य हो गया किसी से और बस उसी में ये लगे पड़े हैं अपन और अपना दिमाग जो है वो बिल्कुल सुने, किसी में मन नहीं लग रहा है, आज कोई प्रतिक्रमण करने नहीं जाना, छोड़ नहीं जाना प्रवचन करने में आज। और ये हुआ भवाभी नंदी का जीव। अगर थोड़ा सा अगर परमात्मा के वचन उतरे हुए कोई बात नहीं, स्वस्थता अनुभव करता है उस प्रतिकूलता में भी, लेकिन अचर्मावर्त काल में ऐसे विचार भी नहीं आते, बात में दीनता आती है। कई बार तो बार के दिखाव से धर्म को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन धर्म क्षेत्र में आने के बाद जो प्रतिकूलता आ रही है ना, वो प्रतिकूलता से वापस वो धर्म क्षेत्र से नीचे उतर जाता है, वापस हो जाता है कि कहाँ पर मैं यहाँ पर आ गया। यशोई जी महाराज ने एक शब्द यूज किया है, कृष्ण प्राक्षिक जीव। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो होता है ना, भवाभी नंदी जीव के लिए एक शब्द यूज किया है कृष्ण पाक्षिक। वदी पक्ष में चौथ पंचमी के दिन भी चंद्र होता है, लेकिन वो धीरे धीरे प्रकाश और उज्ज्वलता उसकी कला कैसी होती जाती है, बढ़ती जाती है, वो घटती जाती है। कृष्ण पक्ष में घटती जाएगी, वदी में घटती जाएगी कि कोई सत्कार्य किया है, कोई धर्म का उदय हुआ है, मन में उत्कृष्ट भाव भले ही हुए हैं, लेकिन फिर भी वो भवाभी नंदी जीव के उतरता जाता है तो उसको कृष्ण पाक्षिक कहते हैं। वो घटती जाती है और अमास की ओर वो प्रयाण करता जाता है। और चर्मावर्त काल में आए हुए जीव को शुक्ल पाक्षिक कहा गया है कि वो चौथ को ज्यादा बड़ा, पंचमी को उससे बड़ा चंद्र, षष्ठी को बढ़ता ही जाएगा, बढ़ती